हाय ऑल, वेलकम बैक। आज की क्लास में हमें शुरू करना है एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। सबसे पहले हम लेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड और प्रिपरेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन लास्ट क्लास में हमने कर लिया था। आज उसके एग्जांपल्स हम कवर करते हैं। मेरा नाम है तोशी शर्मा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो आप ओसीसी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के टॉपिक में सबसे पहले साइनोहाइड्रिन का प्रिपरेशन, बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है, प्रिपरेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और ऐड हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है। अब सबसे पहले हमको क्या लेना पड़ेगा बेटा? हमको लेना पड़ेगा C डबल बॉन्ड O, कार्बोनाइल ग्रुप, क्योंकि एडिशन किस में होता है? कार्बोनाइल में होता है। अब हम प्रिपेयर करेंगे न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल हमको चाहिए CN। तो साइनाइड आयन आपका क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। साइनाइड आयन क्या है आपका? न्यूक्लियोफाइल है। अब ये जो साइनाइड आयन है वो मेरे को मिला कहाँ से? आई हैव गॉट इट फ्रॉम HCl। हमने कहाँ से लिया इसको? HCN से लिया। अब आप मेरे से यहाँ पे क्वेश्चन पूछोगे कि मैडम आप डायरेक्ट HCN से रिएक्शन करा देते, you could have reacted it with directly HCN। डायरेक्ट HCN से रिएक्शन स्लो रिएक्शन होता है। क्या रिएक्शन होता है? वो स्लो रिएक्शन होता है। इसलिए हम HCN को पहले बेस के साथ ट्रीट कर देते हैं। अब आप यहाँ H पॉजिटिव देख रहे हैं, यहाँ OH निगेटिव देख रहे हैं, तो वाटर यहाँ से बाहर हो जाता है और हमको न्यूक्लियोफाइल क्या मिल जाता है? यहाँ से रेडी मिल जाता है, साइनाइड आयन यहाँ से हमको मिल जाता है। ये असर्शन और रीजनिंग में आ सकता है, तो इसको पूरी तरीके से ध्यान से समझ लीजिए। डायरेक्ट रिएक्शन विद HCN will give a slow reaction, so we treat HCN with base। H निकालना है ना, CN नेगेटिव चाहिए, बेस से ट्रीट कर दीजिए, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और साइनाइड आयन आपको मिल जाएगा। अब ये जो साइनाइड आयन है ये यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, तो ये हेल्प करने चलेगा इस कार्बन की और ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ के रखा है। अब ये कैसा दिखेगा आपको? ये आपको दिखेगा कार्बन, साइनाइड अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लाके यहाँ ऐड हो गया है और ये है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नेगेटिव क्योंकि उसने पाई अपनी तरफ खींच लिया है। ये बनता है एक इंटरमीडिएट, ठीक है। टेट्राहाइड्रल दिख रहा है आपको, ये टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट बनता है। क्लियर होता है? अब इस इंटरमीडिएट का अगर आपको मैकेनिज्म याद हो तो हम H पॉजिटिव के साथ ट्रीटमेंट करते हैं। और H पॉजिटिव क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे हमको OH नेगेटिव है तो H पॉजिटिव लेगा तो OH हो जाएगा। तो ये हो गया कार्बन, इधर यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव ने कैच किया H पॉजिटिव तो ये हो गया OH। यहाँ कैच का मतलब बॉन्ड बनाया, H पॉजिटिव यहाँ जाके जुड़ जाएगा और यहाँ पे CN। इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। Cyanohydrin means the carbon is attached with cyanide or nitrile and एक वैलेंसी उसकी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से कवर होती है। कार्बन की वैलेंसी साइनाइड और नाइट्राइल से और हाइड्रोक्सिल ग्रुप से कवर होती है, उसको हम साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से बनता है। इसको सब्स्टिट्यूशन से कंफ्यूज मत करिएगा। साइनोहाइड्रिन बन गया। अब हम चलते हैं एक और न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसका एडिशन करेंगे। दिस टाइम वी आर यूजिंग सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम फॉर्मूला यही बना लो, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड SO3। सल्फेट होता तो SO है ना। तो शुरू करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को शुरू करिए सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड्स के साथ। एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स हैं, आराम से पढ़िए। बुक में जो दिया हुआ है आपको पूरा समझ में आएगा। अगर बिकॉज बोर्ड्स के लिए इस बार भी मैं वापस बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी इक्वली इम्पोर्टेंट है। इन टेक्स्ट करके जाइए, बुक बैक करके जाइए, एनसीईआरटी रीड करके जाइए, ताकि असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं उससे। ठीक है, क्लियर है? अब सेकंड कॉन्सेप्ट लेते हैं एडिशन रिएक्शन का, वो है अपना
ये ले लेते हैं। चलो, कार्बोनाइल लिया, एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या चाहिए, अल्डिहाइड और कीटोन। तो मैंने बताया कि इस पोजीशन से हम अल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। तो कार्बोनाइल पे फोकस करिए, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, और इसका रिएक्शन हमने किया सोडियम हाइड्रोजन और सल्फाइड के साथ। ठीक है, अब सोडियम मेटल है तो यहाँ से आपको क्या दिखेगा, Na पॉजिटिव और HSO3 नेगेटिव। तो ये है आपका न्यूक्लियोफाइल, ये आपका न्यूक्लियोफाइल बन के रेडी है। अब ये अटैक करेगा किस पे, कार्बोनिल कार्बन पे, स्टेप नंबर 1। ऑक्सीजन होगा नेगेटिव, स्टेप नंबर 2। क्लियर है? नाउ अब ये रिएक्शन आपको कैसा दिख रहा है, दिस इज कार्बन, दिस इज बॉन्ड, और इस पॉइंट पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक हो गया है SO3H। आप इस पे फोकस करिएगा, ये नेगेटिव किस पे लगा हुआ है, सल्फर पे लगा हुआ है। नाम कैसे, देख लीजिए, HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे है नेगेटिव और सोडियम है पॉजिटिव। क्लियर? तो ये सल्फर पार्ट यहाँ पे ऐड होगा एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा कौन, ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव। ये आपका हो गया इंटरमीडिएट, ये आपका क्या हो गया, इंटरमीडिएट। एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे हो गया है। अब एक चीज जो समझ में आ रही है, तो मैम इस सोडियम का क्या होगा, इस सोडियम का, दिस सोडियम विल ज्वाइन हियर, दिस सोडियम विल ज्वाइन हियर। ओके, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो अगर यहाँ पे H पॉजिटिव यहाँ चला जाए और सोडियम इधर आ जाए तो ये कॉम्प्लेक्स और स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे प्रोटॉन ट्रांसफर। यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर। तो प्रोटॉन ट्रांसफर करने के लिए, अब मैं इधर आ जाती हूँ, प्रोटॉन ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस H को H पॉजिटिव के फॉर्म में, H पॉजिटिव के फॉर्म में OH नेगेटिव के पास भेजना होगा। तो ये हो गया आपका कार्बन, ये एंड दिस SO3, और यहाँ पे जो O नेगेटिव है उसके पास आप H पॉजिटिव भेजिए, तो ये H पॉजिटिव यहाँ चलेगा, तो ये इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव जाएगा, और जो सोडियम पॉजिटिव है वो SO3 नेगेटिव के पास आ जाएगा। अब ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है, दिस इज मोर स्टेबल कंपाउंड एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बाईसल्फाइड, बाईसल्फाइड एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड, जो कि एक कंपाउंड लिख देते हैं, जो कि एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। तो दो तरीके से आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे देखा है। क्लियर होता है? तो अब हम ये पूरा कॉन्सेप्ट ले आते हैं सेंट्रल स्क्रीन पे, और ये हो गया आपका एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगर आपको करना है तो आप कुछ इस तरीके से करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन एंड प्रिपरेशन ऑफ बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, जहां पे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो पहले अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन होगा और फिर हम उसका रिएक्शन आगे देखेंगे। So see you in the next class with more concepts of nucleophilic addition reaction.